गोहाना से खबर है कि भारतीय किसान यूनियन चिड़ूनी गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कुरुक्षेत्र में 23 मार्च को होने वाली किसान क्रांति रैली को लेकर प्रेस वार्ता की। नरवाल ने कहा कि यह रैली किसानों के हितों और समस्याओं को लेकर एक बड़ी पहल होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। नए अनाप शनाप कानून, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड की मंजूरी और नए बीज कानून से देश के किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि फल, दूध, अनाज और दाल जैसे उत्पाद अमेरिका से आएंगे, जिससे भारतीय किसान की खेती प्रभावित होगी। सत्यवान नरवाल ने बताया कि हाल ही में किसानों के साथ एक बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें धान की फसल एमएसपी के अनुसार खरीदी नहीं गई और किसानों को कम भाव में भुगतान करना पड़ा। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज उठाने के लिए किसान क्रांति रैली बेहद जरूरी है। नरवाल ने गुरनाम सिंह चिड़ूनी के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में वे चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि प्रदेश के नेताओं के साथ जनता भी भ्रष्ट है। नरवाल ने कहा कि हमारे नेता ठीक कह रहे हैं और चुनाव के समय लोग प्रलोभन वोट करते हैं। कुरुक्षेत्र में 23 मार्च को होने वाली इस किसान क्रांति रैली में प्रदेश के कई किसान और किसान संगठन हिस्सा लेंगे। इसमें हम ये कहना चाहेंगे, हमारी समस्याएं हैं, चाहे धान घोटाला हो, चाहे किसान की कर्जा मुक्ति की बात हो, चाहे विदेश से आयात निर्यात नीति की बात हो, चाहे खाद बीज बिल की बात हो, बिजली बिल की बात हो, इन सारी बातों को लेके पूरे उत्तरी भारत की 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की शहीदी दिवस पे पिपली में एक पूरे उत्तरी भारत की बहुत बड़ी किसान और मजदूरों की महारैली होने जा रही है। उसके लिए हम प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे अपने किसानों को जागरूक करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। कुछ प्रधानमंत्री के लेवल की समस्याएं हैं, कुछ मुख्यमंत्री के लेवल की समस्याएं हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम यहाँ गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो लोगों से अपील करेंगे कि 2 तारीख को सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सुबह 11 बजे छोटराम धर्मशाला में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और हमारी मुख्य मांग ये है कि आपने पता है कि इस साल धान में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ये घोटाला तो पिछले सालों भी हुआ, लेकिन पिछले सालों थोड़ा कम था। अब की बार तो खुले 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल तक का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। सरकार ने एमएसपी घोषित कर रखा था 2389 रुपये, किसान के खाते में तो डाल दिए सरकार ने 2389 रुपये, लेकिन दूसरे रास्ते से किसान से 400 और 500 रुपए प्रति क्विंटल आड़तियों द्वारा लिया गया, तब उनका माल उठाया गया। और वो सारी बातें हमने सरकार को बता भी दी। हजारों ट्रक हमने बिहार से, यूपी, उत्तर प्रदेश से आए, सरकार को पकड़ा भी दिए, लेकिन वो छोड़ दिए गए। और गोहाना में तो एक ऐसा हुआ कि जो राइस मिलर का परचेजर था, उसकी हमने डायरी खोज ली और ये बता दिया, एसडीएम महोदय को हमने मौके पे बुला लिया, ये बता दिया कि देखो किसी का 2000 में, किसी का 2050 में खरीद रखा है और 12-12 मुआवजे का दान है, ये सरेआम घोटाला हो रहा है। ये हमने एसडीएम महोदय को मार्केट कमेटी के नाम दरखास्त दी और मार्केट कमेटी ने क्या कार्रवाई की, इसकी एक कॉपी एसडीएम महोदय को और एक डीसी महोदय को कॉपी कर दी। ये 3-4 महीने का समय गुजर जाने के बावजूद भी आज तक ना हमारे को बुलाया गया है, ना हमने ये पता कि उसके ऊपर दोषी अधिकारियों पे कोई कार्रवाई की भी है कि नहीं की है। और दूसरा है हमारा कर्जा मुक्ति का मसला। जब 16.5 लाख करोड़ रुपए 10-20 पूंजीपतियों के माफ किए जा सकते हैं, तो पूरे देश के किसान अन्नदाता का भी कर्जा लाइन मारनी चाहिए। और जैसे इलाज है, पढ़ाई है, चाहे कितना बड़ा अरबपति नेता हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जब उनका और उनके परिवार का इलाज और उनकी पढ़ाई फ्री होती है, तो हमारी किसान मजदूरों की भी इलाज और पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। और विदेश से अब अनाज, दालें, मक्का और दूध से बनी वस्तुएं अमेरिका से आयात कर हटा के अमेरिका से मंगवाने जा रहे हैं। इससे हमारे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। अगर अभी देखें खरीफ की फसल में कपास से आयात कर हटाया, 1500 रुपए रेट डाउन हो गया। और एमएसपी का गारंटी कानून बने और बीज बिल, जिसमें पूरा बीज कंपनियों के हवाले हो जाएगा। हम इस बिल का और बिजली बिल जो पूरा प्राइवेट करने जा रहे हैं, इसका विरोध करते हैं। ये हमारी 7-8 मांगे, इन मांगों को लेकर 2 तारीख को ज्ञापन दिया जाएगा। जिस तरह से आरोप लगाया अपने कि धान घोटाला हुआ, गोहाना में भी धान घोटाला सामने आया, इसमें क्या लगता है आपको, कौन शामिल है? इसमें छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी और जितने नेतागण हैं, संतरी से लेकर मंत्री तक, सभी इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शामिल ना हो।
क्योंकि इतना बड़ा उजागर घोटाला करने के बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई ना होना, तो इसका मतलब सरकार का और सरकारी तंत्र का पूरा इनका सह है। वैसे अब पंजाब में चुनाव है, बनने के रेट बढ़ाए हैं, तो लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफी जबकि प्रदेश सरकार कह रही है कि हरियाणा में नंबर 1 किया जा रहा है। बिल्कुल कहने की बात कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। बिल्कुल मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करूंगा कि जब पंजाब में 485-84 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना वो सरकार, पंजाब सरकार दे सकती है, वहां के शुगर मिल दे सकते हैं। पंजाब से हमारी चीनी की रिकवरी भी अच्छी है और हमारी सरकार की आर्थिक स्थिति भी पंजाब सरकार से अच्छी है। हमारी भी मांग है कि बोनस दे के, मतलब जिस तरह पंजाब सरकार बोनस दे सकती है तो हमारी सरकार को भी गन्ने का बोनस दे के कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल देना चाहिए। और वो हमने पीछे मुख्यमंत्री से किसान यूनियन की एक मीटिंग हुई थी, हमने उसमें भी मुख्यमंत्री से एक अपील की थी कि गन्ने की अगर बिजाई करवानी है, इस प्रदेश का पानी बचाना है, फसल चक्कर अपनाना है, तो कम से कम गन्ने का 500 रुपये प्रति क्विंटल कर दीजिए। लेकिन सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, अपनी मर्जी से मात्र 15 रुपए का झुंझुना पकड़ा दिया। 415 रुपए का गन्ने का जो रेट है बिल्कुल ना काफी है, कम है। तो हमारी मांग है कि यहाँ भी पंजाब से ऊपर हमारा रेट होना चाहिए। तो रैली इसका क्या नाम रखा गया है? जो हमारी 23 मार्च की जो रैली है उसका जन क्रांति किसान क्रांति रैली नाम रखा गया है। जिस तरह का नाम किसान क्रांति है उसी तरह हम देश में एक क्रांति लाना चाह रहे हैं, क्योंकि किसानों और मजदूरों के साथ जो बड़ा अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के विरुद्ध जो न्यायप्रिय लोग हैं वो देश के सभी इसमें शामिल होंगे। आप किसान देश में क्रांति लाने की बात कर रहे हैं, जी। लेकिन आपने पहले चुनाव भी लड़ा था, आपके नेता ने भी लड़ा था, अब कहीं ना कहीं कान पर माफी मांगते नजर आ रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, प्रयोग करना भी चाहिए आदमी ने। हमारे नेताजी ने प्रयोग कर लिया और उसको उसने सब कुछ देख लिया। उसने आपके सामने, मीडिया के सामने कान पकड़ के माफी मांग लिया कि मैं दोबारा से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये जनता बिल्कुल, जिस तरह नेता भ्रष्ट है उसी तरह जनता भी भ्रष्ट हो चुकी है। ये दारू पी के या काम करने वाले लोग कोई आगे नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो 1 महीना होता है चुनाव का उसमें पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। और हमारे जैसे जो साधारण लोग हैं, जो देश की सोचने वाले लोग हैं, उनके पास अनाप शनाप पैसा होगा नहीं, जनता को वो स्वीकार है नहीं, क्योंकि 1 महीने में जितना ज्यादा अवैध पैसा जनता का जो लुटाएगा लोग उसी को वोट देते हैं। इसलिए हमने निर्णय ले लिया है कि आगे भविष्य में हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप तरह आरोप लगा रहे हैं चुनाव में पैसे बांटने का, शराब का। बिल्कुल सरेआम हम तो प्रैक्टिकल लगा रहे हैं, कहीं भी देख लो। और हमारे यहाँ तो दाल, सिलेंडर, दारू, नकदी, पता नहीं किस तरह के कौन कौन से वो तरीके अपनाते हैं, सरेआम चलता है। जनता को भी भ्रष्ट बता रहे हैं आप, तो जो वोटर है उनको भ्रष्ट बता रहे हैं। बिल्कुल भ्रष्ट हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एक अच्छा आदमी, कितना ही पॉपुलर अच्छा आदमी, सामाजिक आदमी है, उसको खड़ा कर दीजिए, अगर वो उसके पास पैसा आएगा नहीं, उसके पास पैसा वो खर्च करने के लिए है नहीं। एक तरफ कितना भ्रष्ट आदमी है, सारी की सारी वो वोट उसी को जाएंगे, भ्रष्ट को जाएंगी, उल्टा हो रहा है। तो सारी जनता भ्रष्ट कैसे कह दिया आप? देखो, कुछ ठेकेदार होते हैं, किसी में भी गांव में जाओगे 10-5 ठेकेदार होते हैं, वो पटवारी होते हैं, पूरे गांव में एक माहौल बनाने वाले होते हैं। जो उनको पैसा दे देगा, उनको शराब बांटेगा, उनको सुविधा देगा, वो पूरे गांव में एक ऐसा माहौल बना देते हैं। आम लोग को तो पता ही नहीं होता किसको वोट देनी है, किसको नहीं होती है। सभी लोग अभी जागरूक नहीं है। मैं तो आपके चैनल से यही अपील करूंगा कि सभी लोगों ने जागरूक होना चाहिए। जो देश हित में बात करे, जो सामाजिक लेवल की बात करे, उस लोगों को वोट देनी चाहिए, ना कि भ्रष्टाचारी लोगों को। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।
हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।